नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट शो। कल द वरुण कपूर शो जिस पे मैं आता हूँ और बहुत सारे गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत स्पेशल टॉपिक्स लेके आएंगे। वैसे ही आज भी इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो पे हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आए हैं बिकॉज बहुत सारे लोग स्पेशली आज की डेट में दे रियली वांट टू नो अ लॉट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL भी कहते हैं। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। यस, आई विल गिव यू द स्ट्रीम यार्ड लिंक एज वेल थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा डेफिनेटली आप वेट करें। वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू इवन आस्क सम क्वेश्चंस, बट बिफोर आई गेट हमारे इन हाउस लॉयर और अटर्नी, थोड़ी सी 2 मिनट की हम और बाकी चीजें बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ और स्पेशली जो बे एरिया में हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि कल एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिविल कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स द वी स्टैंड फॉर जस्टिस टीम, जिनको ऑब्वियसली रिप्रेजेंट मैं ही करूंगा बिकॉज आई एम द ओनली वन हेयर। बट आई इनकरेज यू ऑल, अगर आप बे एरिया में हैं तो प्लीज आप फिजिकली आ सकते हैं, अगर बी प्रेजेंट देयर एंड शो सॉलिडारिटी। अगर आप नहीं आ सकते और आप कहीं और पे भी हैं, वी विल ट्राई टू डू अ लाइव फ्रॉम देयर। Couple of reasons. One, why we want to do a live is we will have Deepthi join as well. Deepthi वही हैं जिनसे आपने मेरे शो पे भी बात करी थी, and she will definitely be in solidarity for not only for Sri Devi case but also for all the other cases, including हमारे जवान जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, हमारे लिए लाइफ देते हैं, और उनके लिए भी we will do a candlelight vigil. So she will be joining live, and even though India का बहुत odd time होगा, but I think the motivation that she already has is really really commendable. और उन्होंने बिना कुछ सोचे, मैंने उनको invite भी नहीं करना था, I just told her and she herself volunteered कि you know what, इसके लिए मैं जरूर आऊंगी। तो वो भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करेंगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल हमारे साथ राबिया खान जी भी ज्वाइन करेंगी, जो कि जिया की मॉम है। वो ऑब्वियसली उनका टाइम थोड़ा ठीक होगा, बट इट विल बी वेरी लेट, but she will definitely try if she can join for 2 minutes and say a few words. तो अगर आप लोग भी join करना चाहते हैं, I will see if I could share the live link with everyone. Otherwise, I will encourage you all to please join on YouTube, क्योंकि हम live वहां तो होंगे, and I will encourage you to be part of this candlelight vigil. So ये तो रहा candlelight vigil. जहां तक रहे बाकी सारी cases, again सुशांत दिशा, उस केस के अंदर अभी भी हम उसी स्टैंड पे हैं। We also are waiting for some kind of updates from the agencies, जो कि obviously अपना काम कर रही हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछेंगे तो इस टाइम पे I will have the same thing to say. So please, hold off before we get any kind of updates from the agencies. We will continue to talk about Sushant. We will continue to talk about Disha. We will continue to talk about Jia, Sri Devi, everybody. But right now, this show tonight is a date with advocate, जहाँ पर हमारे बहुत ही respected, and of course somebody who has handled multiple complex cases as well, अभिज्ञ कुशवाहा, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। एंड यस, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक से उनके साथ या और डिफरेंट टीम से, जो हमारे मीडिया पार्टनर कह लें या हमारे आउटरीच पार्टनर कह लें, द इंडियन लॉ एसोसिएशन, वो ILAs के टीम के से भी कोई लोग आ सकते हैं। तो वी विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस till the time you don't reveal any kind of personal or litigation से related कोई questions. तो I will definitely give you the link. और कल वाले सेशन के लिए, जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं, an eye opener, yes, I really enjoyed it. So next Thursday, definitely we will continue that conversation and we'll add more stuff to that. All right, now let's get our guest, and without wasting time, नमस्ते, वेलकम अभिज्ञ जी। नमस्कार वरुण जी। All right, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया, एकदम कुशल मंगल। सब बढ़िया। और क्योंकि हमारा ये दिवाली के बाद पहला है, मुझे अभी अभी हिट हुआ और रियलाइज हुआ, तो एक बार फिर से आपको भी और सबको वो वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन। सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। ऑलराइट। और तो आज बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड ऑफ कोर्स आई विल आल्सो अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट PIL, बट लाइक वी ऑलवेज स्टार्ट एवरी सिंगल टाइम, व्हाट्स वन थिंग ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, सर?
We are going to discuss about public interest litigation. तो अच्छा, बस पब्लिक इंटरेस्ट को ही हम दिमाग में पब्लिक इंटरेस्ट ही है, और वाकई में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें वाकई में आगे आना पड़ेगा और हमें अपने काम करने पड़ेंगे सो दैट द पब्लिक एट लार्ज कैन बी बेनिफिटेड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं. एंड एवरी वीक ऑन वीक हम इसके बारे में ही बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे. तो आज आपने ये जो टॉपिक डेफिनेटली पिक किया है, आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ विल बी एजुकेटेड फॉर श्योर. सो सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं. व्हाट इज अ PIL? व्हाट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? Whenever there is whenever जब भी हम कोई ऐसा कॉज हम कोर्ट के सामने लेके जाते हैं जिससे पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट हो, पब्लिक को में हम लोग बेसिकली के में यू कैन आल्सो यूज इट फॉर द कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी अगर कोई चीज होती हो. लेकिन कहने का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ एक इंडिविजुअल को छोड़ के ज्यादा लोगों को जिससे बेनिफिट पहुंचता हो, उसके लिए अगर हम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख करके, तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, PIL. ओके. और इसको जैसे कि I'm gonna just ask random questions as well. तो इसको कौन कर सकता है? इसको कोई भी बंदा कर सकता है, एनी इंडिविजुअल, एनी कंपनी, एनी पर्सन. पर्सन, जो वर्ड पर्सन होता है उसमें आपकी कंपनीज भी इंक्लूडेड होती हैं, आपकी इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कोई भी सोसाइटी भी इंक्लूडेड होती है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूडेड होता है. तो कोई भी पर्सन जो है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई अच्छा कॉज के लिए सोचता है, तो वो बिल्कुल PIL अपने नाम से लगा सकता है. PIL जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में लगती है, या तो दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. NGT वगैरह के सामने, NGT जो है एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंट के केसेस को देखता है. ऑफ कोर्स वहां पे PIL के नाम से नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी को ऑफ कोर्स एनवायरमेंट, एक बंदा एनवायरमेंट को कोई इंडिविजुअली तो यूज कर सकता नहीं है. एक या तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पूरा शहर होता है, एक पूरा गांव होता है, तो उसमें भी अगर कोई पूरे गांव का या पूरे शहर का एक बंदा भी अगर कोई अपनी PIL लगाना चाहे तो वो भी PIL लगा सकता है. ओके. तो PIL के कुछ वर्जन्स भी होते हैं, कुछ तरह के होते हैं, या देयर इज वन स्टैंडर्ड काइंड ऑफ टेम्पलेट या वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ PIL? फॉर्मेट की बात नहीं है. PIL फाइल करने के दो तरीके होते हैं. ओके. एक होता है लेटर पिटिशन, दूसरा होता है आप जो प्रॉपर एक एडवोकेट के पास जाकर के प्रॉपर फॉर्मेट में एक पिटिशन बनवाते हैं. लेटर पिटिशन वो होती है कि जब आप कोई चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखते हैं कि एक इशू है, इससे पब्लिक लार्ज को डिस्टर्ब हो रहा है, तो काइंडली आप इस इशू को टेक अप करो. मैं आपको उससे एक एग्जांपल देता हूं. कुछ साल पहले डेंगू से किसी की डेथ हुई थी, एक बच्चे की. तो उसके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने ये दिखाया कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुद ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसका खुद ही एक कॉग्निजेंस लिया और ऑल ओवर हर एक स्टेट को, हिंदुस्तान की हर एक स्टेट गवर्नमेंट को समन किया और पूछा कि आपके वहां पे जो गार्बेज मैनेजमेंट है उसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए. उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, सब पूरी जानकारी मांगी गई थी. और जो वो गाइडलाइंस बनाई गई थी उसको फॉलो करवाने के लिए जो नहीं कर रहे थे, जो उसके अगेंस्ट अंडर रूल्स नहीं बना रहे थे, उनके ऊपर फाइन भी लगा स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर. एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर कार्य करके एक बहुत अच्छा सिस्टम आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करा करके, इंस्पेक्शन करा करके सिस्टम्स काफी चेंजेस करे हैं. जैसे आप ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स देखते हैं बहुत जगह डिस्पोजल के लिए. तो पहले इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, लेकिन आज की डेट में काफी लोगों को इस बारे में पता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला है लागू करने के लिए.
इसीलिए हर जगह आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट लगाती है कि आप नीला बॉक्स इस्तेमाल करिए, ग्रीन बॉक्स इस्तेमाल करिए, और दोनों को सेग्रीगेट करके आप देंगे तो हमें आगे उसे डिस्पोज करने में आसानी रहेगी। तो ये सब चीजें, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि किसी बंदे का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उस बच्चे के, उस इंसान के बंदे के बच्चे की मौत हुई थी, लेकिन उसने बोला कि पब्लिक एट लार्ज के लिए इस इश्यू को टेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे मरा है वैसे और भी बच्चे मर सकते हैं। That's a very good example. Unfortunately, ऐसे ही होता है कि कुछ होने के बाद ही लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा जागरूक होते हैं और चीजें करते हैं। बट तो थोड़े से और इसके अगर बारे में बात करें कि PIL को कैसे कौन कर सकता है। नाउ किसी को अगर फाइल करना है, व्हाट आर द इनिशियल फर्स्ट स्टेप्स, राइट? आई मीन कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं या आप जनरल जैसे भी बताना चाहते हैं कि हाउ डू वी इनिशिएट द होल प्रोसेस। दो चीजें, पहली बात, दो बातें पहले आती है। फाइल करने के लिए आपको या तो लेटर लिख सकते हो या फिर किसी एक एडवोकेट के पास अप्रोच कर सकते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट का एक इशू है, आप इसको इस पे पिटिशन बना के फाइल करिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब भी PIL फाइल करेंगे तो उसके पीछे आपकी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका पूरा जो बैकग्राउंड आपका है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो RTI के थ्रू हो, चाहे वो आप नेट से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, बट यू शुड बी श्योर अबाउट इट। ऐसा नहीं कि आप फेसबुक पे, जैसे हमारे फेसबुक ट्विटर्स वगैरह बहुत सारी फेक न्यूज, फेक अकाउंट्स बनते रहते हैं, तो ये नहीं कि आपने फेक अकाउंट से लगाया और चिपका दिया और लगा दी PIL। बट आपके पास काफी, अगर कोई ऐसी न्यूज गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको आप RTI से वेरीफाई करिए, बिल्कुल करिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, उस प्राइवेट कंपनी के ईमेल्स, हर एक प्राइवेट कंपनी के ईमेल्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स या किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करने का तरीका उनकी वेबसाइट पर दिया होता है, लेट्स कॉन्टैक्ट देम। और इस पे आपको पूरा एक कम्युनिकेशन डेवलप करके एक पूरा अच्छा रिसर्च, बिकॉज PIL के लिए बहुत जरूरी है कि यू शुड बी श्योर एंड 100% श्योर कि ये चीज गलत हो रही है और इस पर पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए अगर ये सब चीजें, अगर अपनी रिसर्च वर्क स्ट्रांग होगा तो ऑफ कोर्स इस पे पब्लिक को हमें फायदा दिलाना है, तो हमें थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन PIL से रिलेटेड है कि नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो लेट मी जस्ट होल्ड ऑफ। सो रजत जी, थोड़ी देर में मैं आपका क्वेश्चन भी पूछ लूंगा एंड आई सी फ्यू पीपल जॉइन एज वेल, सो जस्ट स्टे ऑनलाइन फॉर फ्यू मोर मिनट्स एंड आई विल टेक यू अप ऑन द स्क्रीन। नाउ PIL से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं US में बैठा हूं और मुझे कोई चीज दिख रही है कि इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। डू वी हैव एनी ऑनलाइन ऑप्शंस टू फाइल एन PIL फ्रॉम हियर? PIL फाइल करने का ऑनलाइन ऑप्शन सिर्फ इतना है कि आप एक चिट्ठी लिख सकते हैं। अच्छा। फाइल जैसे आपको बताया, फाइल करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली लेटर लिख दो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, या फिर आपको एडवोकेट को अप्रोच करना पड़ता है। जैसे आप US में बैठे हैं, पहली बात तो आप US में बैठे हैं तो आपका सबसे पहले कोर्ट क्वेश्चन यही करे कि हाउ आर यू अफेक्टेड बाय दिस। ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इंडिया में लोग पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, तो हाउ आर यू अफेक्टेड सिटिंग इन US बाय दिस यू आर रेजिंग। तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा होना चाहिए कि अगर आप रेज कर रहे हैं इशू को तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, उसके इशू में आप भी पार्ट हैं उसके या नहीं है। अच्छा। और दूसरा चीज आप जो पूछ रहे हैं वहां से ईमेल से कैसे कांटेक्ट करा जाए, या तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोई ईमेल करते हैं तो डेफिनेटली वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखाया जाता है। और उसके अलावा दूसरा तरीके, जैसे एडवोकेट को कांटेक्ट किया जाए तो एडवोकेट को आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पे कार्रवाई हो सकता है। ओके। लोकल स्टैंडर्ड का जो इशू है वो इतना भी ऐसा नहीं होता है। अगर वाकई में ऐसा इशू है जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और आप डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे हो, तो कोर्ट डेफिनेटली उसको भी कंसिडर कर सकता है। हर एक केस को कोर्ट अपने तरीके से उसे अपने पैरामीटर्स में एक बार जरूर तो देगा। ओके। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी PIL के लिए उस कंट्री का सिटीजन होना। सो अभी तो हम इंडिया की बात ही कर रहे हैं। Is it a mandatory thing to be the citizen of the country to file a PIL? See, it is not सिटीजन ऑफ होना जरूरी मेरे ख्याल से नहीं है। वो तो चीज ऐसे कोई स्ट्रेट जाकेट फॉर्मूला कोई बना हुआ नहीं है। अगर, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स ये बात जैसे अभी आपको समझ वो चीज बोली कि अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजन हैं
और आप इंडियंस के बारे में आप इंडिया में रहते भी नहीं है, मतलब वरुण कपूर जो है वो यूएस सिटीजन है, वो इंडिया में रहते भी नहीं है, तो हाउ आर यू सो मच कंसर्न? आपका ऐसा क्या आपको वो इशू उठाया? ठीक है, इशू अच्छा है जो कोर्ट टेकअप कर सकती है, लेकिन आपके दिन में ऐसा कैसे आया वहां बैठे बैठे? वो सब चीजें थोड़ी सी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बेसिकली क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इश्यूज को ज्यादा देखा जाता है इन सब चीजों के लेकर के, क्योंकि अगर वाकई में पब्लिक अफेक्टेड है किसी इस चीज को लेकर के, कोर्ट विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर। मैंने एक मैटर देखा था जिसमें गाजियाबाद में बैठा बंदा दिल्ली के लिए, यूपी में बैठा बंदा दिल्ली के लिए पीआईएल लगाता है एंड ही गेट सक्सीडेड। करेक्ट। ये मेरा अगला क्वेश्चन था एक्चुअली, कि ये तो चलो इंटरनेशनल तो अलग हो गया, बट बिना डिफरेंट स्टेट कि कोई पंजाब में बैठा है और मुंबई के लिए कोई कुछ कर सकता है, ऐसे पीआईएल डाल सकता है? अगर आपने उसके लिए प्रॉपर उस इशू के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी है और वाकई में पब्लिक को अफेक्ट कर सकता है, डेफिनेटली यस इट कैन बी डन, एंड ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे चल भी रहे हैं। ओके, परफेक्ट। तो हालांकि मुझे पता है कि मेरे पास थोड़े और क्वेश्चन है, बट क्योंकि अब एक दो लोग जो आ चुके हैं मैं उनको भी अब लेता हूं, और लेट देम, एंड बिफोर आई टेक दीज गाइस, एक क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट फ्लैश इट ऑन द स्क्रीन अगेन, आई विल हैव टू रीड आल्सो। Please ask how to squash a case wrongly framed in sections this in civil court. Is there any chance that I have proof? So does that can be squashed? तो सर ये पर्सनल मैटर है ये। हाँ, इसके लिए so I think that he should contact directly or through something, or I should answer this here. तो ये मैंने एक नंबर फ्लैश कर दिया है रजत जी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स देयर ऑफिसेज आर देयर टू हेल्प एनीवेज, उनकी सर्विसेज हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कांटेक्ट इफ यू वांट टू परस्यू दैट। मैंने जैसे पहले भी बोला था, और मैं सबको एक बार इनकरेज करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो स्पेसिफिक टू केस है, उसके लिए प्लीज आप ये नंबर नोट करें, वहां पर फोन करें। लेट्स नॉट डू इट ऑन द लाइव शो। All right, I have few people here. So, hello, Varun. How are you? You are mute. He is not mute. His mic is mute. All right, sorry, sir. हाँ जी, आपका माइक म्यूट है वरुण। अभी भी सुन नहीं पा रहा मैं। Nope, we cannot hear you. Is it good now? Yes, it is. Okay. Okay. Yeah. Hi to everyone. Hello, sir. My question is it not possible to set up special fast track courts for especially those PILs or those cases where public sentiments are involved? Because I think crime को रोकने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है आपको severity of the punishment and दूसरा है timing. Somewhere the system is not fulfilling these two parameters, I feel. You mean to say fast track court should be established for this PILs? Yes, I mean to address those cases where public sentiments are involved. Varun, we have discussed. Varun, we have discussed this issue in the past episodes also, and I must just for the sake of repetition, I'm saying that for everything, as we discussed last time also, when you are not a part of the system, then we don't have that much knowledge about what is all the person has to go through. The court, the advocates, the investigating agencies, etc., what all they have to go through. So that is all very necessary. If you are not a part of the system, then it's very difficult for you to understand what all the steps of the process are to be followed. So there are the courts जो आप बता रहे हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, they have their in the mind कि भाई PILs जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी PILs हैं जो एक दिन में भी डिस्पोज ऑफ हुई हैं, बहुत सारी ऐसी PILs हैं जो 2 दिन में भी डिस्पोज हुई हैं, एक हफ्ते में भी हुई हैं, कभी कभी टाइम लग भी जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, और डेफिनेटली जब कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेने की कोशिश करता है, कोर्ट उसके बारे में सीरियस नोट लेती ही लेती है, और इनकी प्रोटेक्शन डेफिनेटली कोर्ट देती ही देती है।
और जहां तक आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम जो होता है, दैट इज बेसिकली हमारे इंडिया में कोर्ट्स में सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, जहाँ पे केसेस तो काफी अच्छी स्पीड से चलते हैं, जिसमें कुछ ज्यादा ही जरूरी मैटर्स होते हैं जिसको जल्दी जल्दी निपटाने की जरूरत होती है, उसको वो टेकअप करते हैं. बट व्हेन वी कम टू PIL, as I said before, is only taken up by the constitutional courts, which are Supreme Court and the High Court. Okay. Before you take any other follow-up, एक इसी पे क्वेश्चन आगे है कि how to check the status of the process. किसी ने PIL डाला है, तो अब how do you wait, कितनी वेट है, और अगर वेट कर भी रहे हैं तो how can we check कि क्या हो रहा है? जिस कोर्ट में आपने PIL डाली है, उस कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के आपको सारे ऑर्डर्स, कोर्ट का केस का स्टेटस, केस में क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं, आपको सब कुछ पता लग जाता है. Got it. एक on a lighter note भी ये क्वेश्चन वैसे मैं ले लेता हूँ. Abhigya ji, PIL are supposed to help public interest issues, but nowadays we see it's almost as if people, for some fame, have turned it into private interest litigation. What's your take on that? See, private interest is not public interest और private interest totally private अलग चीजें होती हैं. Private interest के लिए हमारे personal laws दे रखे हैं सारे, जो आप कोर्ट्स में जाते हैं. Of course, जो आप बता रहे हैं, that is not so. When something is there, PIL एक अलग ही अरेना है. केस के आगे जब PIL लगता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को एक्चुअली अफेक्ट करता है, तभी वो PIL बनता है. डोंट कंफ्यूज बिटवीन द रिट पिटीशन एंड द PIL. PIL, every writ petition may not be PIL, but every PIL is definitely a writ petition. Remember this. तो इसीलिए रिट पिटीशन है वो प्राइवेट लिटिगेशन के लिए होता है, लेकिन जो वो होता है PIL, इट इज फॉर पब्लिक इशू एंड इट कैन नेवर बी अ प्राइवेट लिटिगेशन. जहाँ पे ऐसा आता है, द कोर्ट्स ऑफ कोर्स दे डू टेक नोट ऑफ इट एंड दे डोंट एंटरटेन इट एट द लार्जर इंटरेस्ट. Got it. Perfect. All right, Naushir ji, I think you have a question too. Good morning to all, and good evening rather also. Very good evening. So my question would be that like they have a pledge in the United States of America and maybe other countries, can there be a pledge in our country that every citizen should take a pledge and they should code of conduct, and if they violate or flout any legal practices or legal laws, they can be punished without any hearing and other things, like, you know, miscreants like the guy who was caught during the 2008 and he was jailed for about 7 years and then given, you know, hanged to death. Kasab, Ajmal Kasab, something like this, and you know, asking the courts to be open in the middle of the night for terrorists. And when Arnab Goswami wanted a bail, he was made to run around for 8 days. Yes, sir. So what's your question basically? I mean, can the laws be same for all and not just for a few handful of people who call themselves minorities? The laws are actually same for all. The law, as you said, first of all, the pledge which you are talking about, that is, of course, comes along with every person who takes a birth. First of all, that is there, that he will definitely not break the law at any point of time in his life. Secondly, when you are talking about the laws which are broken by the people, they have to be punished. Of course, the laws are already there. If a person does something, he has to be punished. But not a single country. If you're talking even about US, I will not agree with you at all on this issue that any person can be given punishment without giving a hearing. Because it's a principle of natural law that both the parties, whether even if he's accused, if he's the terrorist or whatever it is, we are no one to give him a tag of anybody on the tag of terrorist. The terrorist has to be, the court will decide. I've definitely decided whether he has done a wrong thing or not.
So those things have to be heard from the both the parties. That cannot be bypassed at all. That's the principle of natural justice. तो पनिशमेंट अगर बंदा गलत ही करता है, डेफिनेटली ही इज पनिश्ड. एंड थर्डली विच यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसके टेररिस्ट के लिए रात को 2 बजे बैठी और उसके लिए अर्नब गोस्वामी के लिए he has to run around 8 days. I must tell you one thing. First of all, we are not discussing any particular case here, and secondly, laws are same for here. If ultimately whatever the rights are available with you, they are also available with Mr. Goswami, and they are also available with any other person. एंड जब बंदा जेल में जाता है तो जेल लॉज भी सबके ऊपर बराबरी से अप्लाई होते ही है. Right. और एक और क्वेश्चन था, आई थिंक इन्होंने शायद डाला था, मैं उसको पढ़ देता हूँ. He was saying, can PIL be filed to make any changes to the Constitution of India? What a PIL? It's a writ petition. I mean, when you have some grievance about with some provision, some particular provision, of course you can definitely challenge it by the way of writ petition. Got it. Okay. And thank you, Naushad ji. One more question which has come is, can one file a PIL if there is continuous collision of both party lawyer and finally a few two for 20 years in Supreme Court? ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो आप देखें. So can one file a PIL if there is a continuous collusion of both the party lawyers and finally a few judges too for 20 years in Supreme Court? जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से आई डोंट थिंक. पहली बात तो ये कि दिस इज अ प्राइवेट लिटिगेशन, दिस नॉट अ पब्लिक लिटिगेशन. तो कॉलिजन वगैरह होते हैं, ये तो देखिए हारने वाली पार्टी हमेशा कहेगी जज ने गलती करी है, या दूसरे एडवोकेट ने मेहनत नहीं करी, हमारे वकील ने मेहनत नहीं करी, या दूसरे वकील ने हमारे वकील को खरीद लिया. ऐसी ये बहुत आम बातें हैं जो हम वकीलों को और इवन जजेस को सुननी ही पड़ती हैं. तो इसीलिए इन सब चीजों का कोई वो नहीं है unless and until we have something concrete to show that to prove this. Okay. एक क्वेश्चन है, मैं चलो स्क्रीन पे डाल देता हूँ. You know, I don't know if it is still applicable or not, but you know, just because everybody is asking, so एक दो बार ये डाला है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में PIL नहीं डाल सकते क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट को केसेस को डेली केस को हैंडल करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए. आई थिंक जनरल, अगर मैं इसको अब जनरलाइज करूँ, राइट, और मैं बाकी लोगों को भी क्वेश्चन देख रहा हूँ और अभी यहाँ पर स्ट्रीम पे भी जो लोग हैं, आई थिंक ओवरऑल एवरीबडी इज सेइंग कैन वी डू समथिंग टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग. आई नो आपने बहुत बड़ा आंसर दिया है और इसका एक बार आपको शायद फिर देना पड़ेगा, बट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से हाउ कैन वी इंश्योर कि हमारी बात सुनी जाए थ्रू ईदर अ PIL, थ्रू अ पिटीशन, थ्रू and there are some changes that can happen. आप अपनी बात रखने के लिए पहली बात तो अपने एडवोकेट को बोल सकते हैं जो भी केस डाल रहे हैं. अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, PIL है, आप अपनी पिटीशन डालिए, उसमें एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पिटीशन मैंने लगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो एंड वरुण इज हैविंग सम ग्रीवियंस, he may file an interlocutory application कि बीच में एज अ इंटरवीनर कि आई आल्सो हैव समथिंग टू से, प्लीज लिसन टू मी टू. अगर उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं. अगर आप एडवोकेट, ऑफ कोर्स एडवोकेट के थ्रू जाना आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उससे लॉ एडवोकेट्स को लॉ के और कोर्ट क्राफ्ट वगैरह ज्यादा अच्छी तरह आती है. अगर आपको लगता है नहीं मैं खुद करना चाहता हूँ, तो आप पिटीशन, एक एप्लीकेशन और परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से कि हम खुद अपना केस करना चाहते हैं. बट दैट इज नॉट ऑलवेज ग्रांटेड, रिमेंबर दैट आल्सो, बिकॉज हमें कोर्ट की बहुत सारी इंटीग्रिटीज और कोर्ट की इंटीग्रिटी और कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए थोड़ा चीजें करनी पड़ती, मेंटेन करना पड़ता. ओके. एंड मैं और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अगेन आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, बट मैं उनको जनरलाइज करके आपसे पूछता हूँ. लोग कह रहे हैं कि as you know, if we are law abiding citizens of the country, right, so what can we ask our central government to or the state government, and what are the limitations? मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करूं, can we file PILs against the state or the central governments? See, as I told you, for filing a PIL, one should be ready with the complete research work with them available.
अगर वो रिसर्च पे पूरा नहीं है तो आपको कोर्ट रिलीफ नहीं देंगी। कोर्ट मैक्सिमम क्या कर सकती है, दूसरी पार्टी से वो बुला मंगा सकती है उसके रिकॉर्ड, लेकिन हमारे पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसको दूसरी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप पीआईएल किसी के अगेंस्ट भी डाल सकते हैं, एंड PILs are filed only before the court of law, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम अपनी तरफ से कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, हाँ भैया कि इशू है, इस पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इशू शो करने के लिए, और उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो शो करने के लिए हमें कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा वो चीजें। तभी कोर्ट उसे क्वेश्चन करेगी, हाँ भाई आपने ये किया है, तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया, ये चीज इशू है, दिख रहा है, इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए, पर आपने क्या किया इसके लिए। Got it. And then there is one more question. Again, Naushir, आप वैसे पूछ भी सकते हैं, but when state courts are not working properly, again, this is a very, let me rephrase this question. ये मुझे अब तो खुद भी नहीं आता है, हालांकि I'm not an advocate, but I really have to be very clear, guys. और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, and again I'm gonna generalize it. I'm gonna base it based on जो सुशांत सिंह राजपूत के केस पे हो रहा है. And again, I'm not speaking on behalf of Abhigya. He can speak for himself, and he will. But let me, as someone who's been educated for the last 2.5, 3 months, all thanks to people like Abhigya, like Vivekanand ji, who are very esteemed, lawyers, advocates in different courses, in different courts. You're not working properly is not the right kind of statement जो हमें अपने किसी भी एजेंसीज के लिए शायद यूज करनी चाहिए. ये ऐसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चों के स्कूल होते हैं कि एक कॉन्वेंट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है, हर एक का अपना काम करने का अलग तरीका है, हर एक तरह का पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, एंड वहां पर जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल वाले टीचर्स ज्यादा बेटर हैं वर्सेस द सरकारी स्कूल के. इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल. एंड ऐसा भी मैंने देखा है, एग्जांपल्स अगर मैं दूं, that the students from the Sarkari school have performed way better than those in the convent school. So let's start using the right terminology for our all these institutes and these organizations, because I think by just putting fingers on them and by bad mouthing them, or we are just creating a little bit of discouragement. हमारे systems हैं, yes we know there are flaws, वो हर जगह होते हैं. आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर भी चीजें इश्यूज होंगी. So let's keep it on a very healthy level ke what, yes there are certain flaws, either you fix it yourself or you get the right people to fix it. Don't just create a generalized statement कि सब कुछ खराब है, और सब कुछ खराब है तो फिर एक दो बार मुझे याद है, हालांकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे ऐसा सुनने को कभी नहीं मिला, पर मेरे कुछ ऐसे लोगों को भी, फ्रेंड्स को भी मिला है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो आ जाओ, खुद आ जाओ, डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो बैठ गए और आके फिक्स कर लो अगर तुम्हें ऐसा है. तो मैं वही कहूंगा, मैं ऐसी चीजें नहीं कहना चाहता, बट यस द क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड. ये कह रहे हैं कि when there are issues, let me just put it this way, when there are issues with say a state not working as per the guidelines, जो कुछ गाइडलाइन सेट हैं और हमें दिख रहा है कि वो ठीक गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं कर रही, can the Supreme Court directly intervene and take action against that? Let me put it this way. Yes, you can. Supreme Court can. Okay. But if you want to, first of all, you should be sure about it. Whether the government is actually not working. If you're sure, you yourself question the question, ना? भाई RTA लगा करके आप खुद ही पूछिए कि भैया ये गाइडलाइंस हैं, ये आपने जो किया वो ये किया है, जो हमें लगता है इस गाइडलाइंस को फॉलो करके नहीं करा गया, इसका आपका क्या कहना है? आप RTA लगा पूछ लो गवर्नमेंट से खुद ही. एज आई सेड कि PIL के लिए हमारे रिसर्च बहुत जरूरी है. हमारा एक RTA के जवाब के बेसिस पे आप कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, आप उसको रिप्लाई करो, ईमेल से रिप्लाई करो. रिप्लाई नहीं करते हैं, 10 बार आप ईमेल करते हो, रिप्लाई नहीं करते हैं, कोर्ट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू टू गो. ग्रेट. और एक ये अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे, आई रियली लव क्वेश्चंस लाइक दीज. हाउ कैन इंडिया लाइक कंट्रीज, मतलब इंडिया में हाउ कैन वी हैव cameras in all courts and in police stations? Can that be done through a PIL, और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है अगर हम कहें? Okay, looks like we Ahmedabad High Court is उसमें public streaming. Sorry, आपकी आवाज कट गई थी. Hello? We could not hear you. Yes, yes.
just repeat it. What Miss Swarupni ji is asking, this has already been worked upon. हालांकि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं. लाइव स्ट्रीमिंग पुलिस स्टेशन की ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हर जगह, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पब्लिक डोमेन से बचा के भी रखनी पड़ती है लीगल सिस्टम को. क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर हर एक चीज को पब्लिक डोमेन में लाके पब्लिक के उसमें लेके आ गए तो अपने आप लीगल जो प्रोसीजर्स हैं, लीगल जो काम करने का जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें शायद हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. और जहां तक कैमरास कोर्ट्स की बात चल रही है, दैट इज ऑलरेडी बी वर्कड अपॉन टू, उस पर डिस्कशन चल रहे हैं. गुजरात हाई कोर्ट मैंने सुना है उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू भी कर दी है, बट बाकी सब जगह कब तक शुरू होता है, लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर. Right, great. All right, Naushad ji, I don't think आप connected हैं, so अगर आपने दोबारा कोई question पूछना है, Varun, if you have any more question, you can, yeah, sure, please go ahead. Sir, can you hear me? Yep. Okay. What does one do if he cannot afford a lawyer? You might have answered this question, and also some good references where we can understand law in simple English, websites or whatever. First of all, if you can't afford a lawyer, you can definitely, if you want to do your case yourself, you can take a permission of the court that I want to do my case myself. First of all, this. Secondly, we have legal aid centers all over the country, at the national level also, at the state level also, at the district level also. You can approach them. They will definitely provide you the lawyer at the government expenses. Third, but that in that case, you have to show that you are unable to afford a lawyer. If they are convinced, then only they will help you out on this. And third question was from where you can gain the legal knowledge. There are many websites. You just type a topic on the website. Definitely, you are going to get lots and lots of answers to that. I mean, mostly the knowledges which are most of the articles on the websites which are given regarding laws, I have found them not bad. So definitely, you can take the reference of many places. Sure. Thank you, sir. Got it. All right. Thanks, Varun. All right. So let's continue. Couple of more questions on the PIL topics. And PIL से थोड़ा सा expand भी करेंगे, of course. But PIL के लिए आपने जैसे बताया कि it is advisable that we get a lawyer, so that they can, and the most important thing is the analysis, the research, the documentation has to be there. It cannot be just कि आप उठें और जाके कहें चलो यार आज और कुछ काम नहीं तो PIL डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता. You need to have all the data. Now, once the PIL is filed, आपने वो भी बता दिया, I'm kind of also summarizing for people who just joined, that, you can go to that particular court's website and you will get a PIL number. Now, with the information that, as response of this PIL, whatever you get from the agency, from the court, if you are not happy, if you don't agree, or if you feel that, there should be a follow-up action, what is the protocol? What is the process around that then? Sorry, I just missed the question. Sorry. तो बेसिकली अगर आपने PIL का रिस्पांस में आपको कुछ आता है, जैसे वो कहते हैं, जैसे अगर आपने किसका एग्जांपल लें, आपने ये ट्रैश वाले की बात करी थी, राइट? उन्होंने जाके सबको हर स्टेट को जाके उनसे पूछा, रिस्पांस लिया, राइट, कि आप क्या कर रहे हैं. नाउ जिसने ये PIL फाइल किया था उसको एक रिस्पांस दिया गया होगा, राइट, कि this is what we did, this is what we got, and now this person still feels कि what, I don't really appreciate, I don't like this, and I would rather have expected कि आप ये सब कुछ करते हैं. तो वो जो follow up का process क्या है इस PIL के ऊपर? You can definitely give on the affidavit that this is not the true fact and this is not the thing so and the court should get it inspected. जैसे गार्बेज वाले केस में ही सुप्रीम कोर्ट had appointed amicus curiae. Amicus curiae means the friend of the court. उनको अपॉइंट करके एंड उनसे हर एक कुछ स्टेट्स में जहाँ पे हालत बहुत ही खराब थे वहाँ पे इंस्पेक्शन कराया. कुछ जगह जो गवर्नमेंट के रिप्लाईज थे वो झूठे पाए गए तो उनको उस पर पनिशमेंट मिली गई, उनको पेनल्टी लगाई गई एंड द ऑफिसर्स, द हायर ऑफिशियल्स वर कॉल्ड टू द कोर्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट दिया है. तो कोर्ट के सामने आप ये मत समझिए कि आप कुछ भी बोल के यू कैन जस्ट गेट अवे.
courts are very, very vigilant about each and everything what you say and what you write in an affidavit, and whatever you give on the before the court. Right. And that leads me to the other question, and actually this was my last question that I had for the PIL topic, which is, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि it takes very seriously. Now, if somebody does create some fudged data to file this PIL, और वो कोर्ट को पता चलता है कि ये इसने गलत दिया है, and this is not, तो उस केस में क्या होता है? He will be also penalized and punished for bringing the false case and false data before the court. Perfect. मतलब they will not just मतलब क्या होता है कि whenever we say anything before the court or when we produce any document before the court, it goes with a supporting affidavit. Okay. हमें हर when an affidavit is found to be false, there are provisions for the proper punishment for that. इसलिए अगर कोई झूठ कभी आपका कोई आपने जैसा झूठ बोला और पकड़ा गया ना, तो कोर्ट छोड़ती नहीं है आसानी से. You have to face the consequences. But many people who are filing the fake cases, right? Our brother Rajat Tiwari had asked some questions from here. So, उस relation में भी I would like to say कि many people who are very much happy to file the false cases on the false facts, with the false evidence and all, they feel कि भैया हम तो जीत जाएंगे. But no, that is not easy. Rather, they have to face the consequences thereafter when it comes to the court कि हमने झूठ बोला है कोर्ट से. Perfect. So in a nutshell, everybody, I mean, you need to understand one thing around PIL. You cannot just, just because you have a interest to file a PIL, you can create anything and then file a PIL. It has to be a very valid, very thought through and well documented, procedure. And once you have that, then yes, the system will act according to that request. बट अगर आपने कुछ उसमें फर्ज किया है या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, देन उसका उल्टा रिस्पांस भी मिलेगा. सो उसके लिए भी यू शुड बी. हमारे साथ फिर से रूपा जी जुड़ी हैं. वेलकम रूपा जी. होप यू आर डूइंग वेल. Hey, hello, hi. Yes, I'm doing much better. Much better. All right. How are you guys doing? Both of you? All good. Good. All good. Very good. Very good. अभी the previous person जो भी question पूछ रहे थे कि if someone cannot afford a lawyer, advocate, what are the consequences, right? So आपने कहा कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है या अपने आप भी कर सकते हो if you're capable of it, right? So मैं ये पूछना चाहूंगी कि what if I am capable of I'm able to afford a lawyer, but I don't want to hire a lawyer and I want to handle my case myself. You can seek a permission from the court. Many people do that. So it doesn't matter if you can afford it or not. अगर आप that doesn't matter. Only the thing is, court should be convinced that you want to do. Why do you want to do your case yourself? Okay. You have the permission from the court. You should have a valid reason that why you don't want to hire a lawyer. Okay. So. Okay. Yeah, that sounds good. All right. Thank you. Yeah. All right. कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक इस टॉपिक और इस से रिलेटेड नहीं है, तो आई थिंक आई एम गोना I'll take it offline, or I'll share it with the Bhagya ji regarding files getting deleted and all. उसके लिए तो क्या PIL का कोई process है नहीं है? I don't think so, but let me just generalize those questions again just to make sure I address those. जैसे कुछ फाइल्स नहीं अवेलेबल होती या डिलीट हो जाती हैं या जो भी होता है केस के रिलेटेड, राइट? उस केस के अंदर कुछ एविडेंसेस होते हैं ऐसे जो कोर्ट परमिशन नहीं देती जिनको, राइट? कुछ जो हमने भी सुना है कई बार कि दे आर नॉट परमिसिबल बाय लॉ टू बी काउंटेड एज एविडेंसेस, बट जो एविडेंसेस होते हैं वो या तो गुम जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं या वो हो जाते. ऐसे केसेस में what would a PIL do? PIL से तो again, I am not a lawyer, I don't want to answer that, but I'll let you answer that.
See, PIL is something which is related to the public interest. So जो Correct. अगर किसी पर्टिकुलर केस का कोई डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है या मिल नहीं रहा है, of course the authorities have to be put on toes कि भाई आप ढूंढो अच्छी तरह, नहीं मिलता है तो अगर आपके पास अवेलेबल है आप कोर्ट को प्रोवाइड कराओ इमीडिएटली. लेकिन बहुत लोग ये डरते हैं कि भैया कोर्ट पर कागज डालने के बाद भी गायब हो जाते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि या फिर कभी आग लग गई या कुछ हो गया, वो कि वो नहीं रहेगा. तो उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होता है कि whenever you file a case in any court in the world, आप कोई डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटो कॉपीज आपको डालेंगे तो आपके पास उसका ओरिजिनल मतलब इज प्रिज्यूम कि आपके पास उसका ओरिजिनल होगा. लेकिन अगर आप ऐसा जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ओरिजिनल कोर्ट में जमा कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट कोर्ट में डालने के तुरंत बाद ही उसकी सर्टिफाइड कॉपी हाथ के हाथ ले लीजिए, सो दैट देन इट कैनॉट बी it cannot disappear. That particular document cannot disappear. Got it. Okay. Yes. मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बोले हाँ जी. हाँ, अभी पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर केस, ओके, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. सो बोलते हैं कि केस पूरा फाइल गायब हो गया या नष्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा केस फाइल नष्ट हो गया, ठीक है. So that means all evidences, whatever they had as a documentation or whatever, is everything is gone. So if somebody wants to open that case, what is the scenario? First of all, what is a question will ask, court will ask why you want to open this case. That's the first and So what foremost. about it is a murder case or a death case? So no murder case or death case will be closed without any investigation or something. तो पहली बात तो ये तो बाद में होगा, पहले उसकी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी और विदाउट द कोर्ट्स परमिशन द कोर्ट विल नॉट गेट क्लोज्ड. कोर्ट की परमिशन जरूरी है. अगर वो आप कह रहे हैं कोई केस क्लोज होने का मतलब कोई केस एंड तक खत्म हो चुका है. Okay. अगर कोई केस खत्म हो चुका है then that is separate thing. When you're talking about court case getting closed, see Rupa ji, the things that the words have to be different. One is the case is getting completed after the complete investigation, evidence taken up by the court, and arguments have happened, and the court has given a judgment. Then that's a case is completed. ठीक है ना? No. But some document, some kind of case you are saying the police closes it at the investigation stage. कि we didn't find anything. Yes. So the person is free from all the clutches and we don't find anything against him. So there's no case made out against him. That's the case I think we're talking about. In that case, of course, immediately when जब भी जो भी affected party है उसको ये पता लगता है कि हाँ ये केस क्लोज कर दिया गया है, तो उसको डेफिनेटली उसको रीओपन करने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और फिर कोर्ट उसको डायरेक्शंस दे सकती है कि इसको रीओपन कराया जाए. या फिर वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के सामने लगाएगा वो एप्लीकेशन, वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कोर्ट से परमिशन लेगी कि इसको खोदा जाए या नहीं खोदा जाए. उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है विच इज नॉट वेरी वेरी लेंथी. जहां तक आप उस केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब गायब हो गया, उस केस को उसको खोदा जाएगा, तो उसके अपने तरीके खुद के होते हैं. द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैव टू रीडू ऑल द इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ उन्हें करता है, पर जनरली ऐसे इतना आसान होता नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसे गायब हो जाए. Okay. इसका मतलब वो लोग रख के भी झूठ भी बोल सकते हैं कि नष्ट हो गया, राइट? तो अगर ऐसा लगता है कि झूठ बोला जा रहा है तो कोर्ट के पास और भी तरीके होते हैं उसको ढूंढवाने के लिए. Okay, fine. Yeah, thank you. All right, thank you so much. And yes, Varun, you were raising your hand. Yes, please. Just in extension to what Madam just asked in a different way, I just want to ask. So if during a case it is found that not just the accused but the investigation agent or the police or whoever is doing it, if it is found that they are guilty and dereliction of duty or compromise has been done, an unacceptable compromise, then can the court actually punish them in the same case, or do we have to make them an accused and file another case for that? Court will not punish them in the same case, but court will definitely
get a separate case initiated against them on their own also. Okay. Okay. Got it. Yeah. हाँ जी, नौशिर, आपने शायद कोई एक और क्वेश्चन पूछना है. I don't know if you're frozen again, but he's just sent the question. Again, PIL से related तो नहीं है, but still I'm gonna just take this question. He's saying, जो CBI related cases होते हैं, जो Supreme Court CBI को देती हैं, are they heard separately or are they on a fast track or are they handled as a regular जो case होते हैं उस तरह से? CBI courts are separate courts. CBI courts are separate courts. Wow. Okay. And they're on the same regular path. It is not a fast track, right? No, CBI का अपना जो प्रोसीजर है वो तो कोर्ट फॉलो करेगा ही. Okay. उसमें कितना टाइम पार्टी अब सीबीआई और या फिर जो एक्यूज वो है कंप्लेनेंट है एक्यूज हैं जितने भी लोग हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द विटनेसेस कोऑपरेट विद यू. मैं और आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो केस विल डेफिनेटली गेट स्ट्रेच्ड. Right. एंड इन्वेस्टिगेटिंग मान लो आप कहीं ऐसी जगह जाके छुप गए जहाँ पे आप मान लो फॉर एग्जांपल वरुण यू आर एक्यूज इन सम केस, ठीक है ना, आप अमेरिका में बैठे हो एंड द पुलिस हैज टू टेक अ परमिशन from the court to arrest you from America. फिर अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एम्बेसीज के थ्रू होगा, उन्हें खुद अपना वीजा लेना पड़ेगा, वीजा लेके फिर वो ट्रैवल प्लान करना. इट्स अ लेंथी प्रोसेस. हर चीज का एक अपना डेफिनेटली टेक्स सम लिटिल बिट ऑफ टाइम. देखो वही बात है ना, पेशेंस इज द की. अगर नथिंग इज गेट लॉस्ट इन बिटवीन, जिसको पकड़ना है, और कोई भी गलत करने वाला ऐसा नहीं है कि स्कॉट फ्री घूम जाता है, बच जाता है, पकड़े सब जाते हैं. बस ये हालत कौन होता है वो डिपेंड करता है. Correct. अच्छा, मेरे को एक और बात बताइए कि अगर मास पिटिशन डालना हो. हेलो, Can you hear her? Can you hear me? I can hear you, yes, but I don't know about. Okay. Now I can hear you. Okay. Yeah. अगर कोई मास पिटिशन डालना हो, एक ही क्या बोलूं, एक ही सब्जेक्ट समझ लो, एक ही सब्जेक्ट पे मास पिटिशन डालना हो तो क्या प्रोसीजर हो सकता है? There is nothing called as mass petition. So All you what will you have can to do go is, individually. हाँ, आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा. अगर आपको बहुत, अगर 100 मतलब फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, 100 लोग एक साथ एक पिटिशन डालना चाहते हैं और सब 100 लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वो मिलकर के एक पिटिशन भी, सिंगल पिटिशन भी डाल सकते हैं. और चाहे वो 100 लोग डाल सकते हैं अगर इशू सेम है, कॉज सेम है तो. इश्यू सेम है तो या ओके. क्योंकि मैं अभी लास्ट वीक में देख रही थी वो जो प्रोडक्शन हाउसेस है सब मिलके केस फाइल किए थे रिपब्लिक के ऊपर. तो वो कह रहे थे कि इंडिविजुअली करने के लिए कह रहे थे ना कोर्ट में. तो इसलिए मैंने सोचा ये पूछो आपसे कि अगर एक ही इश्यू हो, बहुत सारे लोग, मतलब मोर देन 100 अगर एक ही इश्यू पे फाइल करना है तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं एक साथ, अगर इशू सेम है तो. ओके, फाइन. Got it. Perfect. I got that. और कोई क्वेश्चन आप दोनों के? मेरे बस उतना ही है. Okay. All right. कुछ है नहीं. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Thank you, Abhigna. Every time I come, somehow I get out of here without thanking you, and I had to thank on the Twitter. So thank you so much for taking my questions every time. पर एक चीज मैं जरूर बताऊंगा. Thank you, Varun. हाँ जी, एक चीज बताऊंगा मैं आपके जाने से पहले. अभिज्ञान तो ज्ञान तो ये देते हैं, पर ये अभिज्ञान नहीं है. अभिज्ञा ही है. हाँ, अभिज्ञा. हमें अभिज्ञा. ज्ञान सुना, मुझे हमेशा ज्ञान सुनता है जब आप बोलते हैं ना, तो मुझे ज्ञानी लगते हैं सुनता है. वो ज्ञानी तो है ही. Exactly. वो तो हम मना नहीं कर सकते ना. बिल्कुल. ज्ञानी तो है ही. I know. चलो, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sure. Thank you from my side too. Thank you. Oh, looks like we. All right. All right. So अभी केवल जी अगर आते हैं तो उनको भी लेते हैं. But at the same time, I think Abhigya,
दिस वाज आई थिंक पहला सेशन होगा जो हम शायद अपना टाइम पे खत्म कर सकेंगे. रियली रियली. मैंने टाइम पे खत्म किया था. Oh yeah. Actually, you're right. So, but let's also kind of wrap it up. हालांकि मैंने बीच में summarize जरूर किया था सारा आपकी details को, and I'm gonna make sure this goes out. Let me see if he has any question. He's back again. Hanji Noshad ji, do you have one last question? Yeah, my very first question was about the pledge. Like they have in the United States, every citizen needs a pledge. Is there something like this in our country, or can that be introduced so that all the citizens take the pledge and abide by the Constitution of India? I think I have answered that question already. There is nothing like the written pledge or something specific with this. But every citizen, every child who is born, he comes with a natural pledge that he will not do and he will not break the laws. Yeah, by birth. By birth. Yep. So I think that was it. Cool. All right. Thank you, Noshad ji. All right. So Abhigya ji, so हमने वैसे summarize तो कर दिया था, but PIL से related any issues that you see in from your experience, your own experiences, जो आप share करना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं कि what are the things that people should definitely keep in mind, few things that they should not do, few things that they also have rights to do. तो थोड़ा सा अगर इनको compartmentalize करके थोड़ा सा इसके बारे में last का if you can explain. So as I have repeatedly said कि कोई भी PIL डालने के लिए आपको इशू तो कोई भी हो सकता है. पब्लिक जो इशू, कोई भी इशू जो पब्लिक को टच करे, अगर आप पब्लिक एट लार्ज की बात करें तो एक अंबानी को भी टच कर सकता है वो इशू, एक रिश्ते वाले को भी टच कर सकता है. Right. तो ऐसा कोई इशू हो या फिर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आप अपना इशू को रेज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. दूसरी चीज ये है कि आपको क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सबसे पहली बात बहुत जरूरी है, अपना रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट सरकार से आपसे आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सरकार से क्वेश्चन पूछेगी, भाई ऐसा हुआ है, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपका क्या कहना है इस पर. और उसमें बाई चांस हमारा कुछ होता है तो ऑफकोर्स एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट इसमें डिस्टर्ब होता है. तो इसलिए हमें वो चीज हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हम लोग उस पर किस तरह से इसको मैनेज करें. तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने रिसर्च को बहुत स्ट्रांग रखें. और ये अगर आप ये सोचें कि ये बैठ के लॉयर करेगा तो आई एम सॉरी कि वो लॉयर्स के पास बहुत काम होते हैं और भी दे विल नॉट बी एबल टू डू द रिसर्च ऑन योर बिहाफ. इसलिए बेटर है कि अगर आप कोई PIL डालने की कोशिश करें, आप अपने नाम से लगाइए, अपने किसी और फ्रेंड के नाम से RTIs लगाइए, उनसे आपको लॉयर्स ड्राफ्ट करके दे सकते हैं आपको RTIs वगैरह, या आप खुद ही ड्राफ्ट कर सकते हैं कि एवरी लर्नेड पर्सन हु इज हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट एंड हु नोज हाउ टू राइट अ लेटर एटलीस्ट, उनको पता है कि वो RTI किस तरह से बनानी है. ऑनलाइन भी RTIs की सब कुछ अवेलेबल होता ही है, तो इसीलिए आप उसको वो करिए. और Okay. All right. And the last question मेरे तरफ से, और obviously ये question जो मैं पहले भी पूछना चाहता था, but cost. Is there a cost associated? लॉयर्स जो कोर्ट की नॉमिनल फीस होती है वो तो होती ही है. इट्स हार्डली, इट्स नॉट वेरी हेफ्टी फॉर द PILs. और जहां तक उसकी सवाल है, लॉयर्स की फीस का सवाल है, वो तो लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है कि somebody charges, somebody does not. Got it. Okay. तो बेसिकली आप वही कह रहे हैं कि इसकी एक स्टैंडर्ड फीस होती है हर PIL को लॉन्च करने की, जो कोर्ट फीस है. लॉयर तो ऑब्वियसली वो तो आई थिंक सब समझते हैं, बट नॉमिनल फीस होती है, बहुत हेवी नहीं होती है, तो इट इज इजीली अफोर्डेबल. Got it. Okay, cool. I think perfect, on time. But before I let you go and before we okay, let me just take this last question before I say goodbye. How can we take forward a lower bar complaint cases closed without notice to the complainant? Can we copy it to the suit and lordship along with High Court? Or yeah, आप ही पढ़ें आप. How can we take forward a lower bar complaint cases? Lower court होगा मतलब. Lower court होगा, हाँ जी. Lower court closed without notice to the complainant. Is that even possible?
See, the court will not do anything in secret. They have to inform the party or complainant about something. So अगर आप ये सोचते हैं कि आप कंप्लेनेंट को बिना इन्फॉर्म करे आप कोई चीज कर सकते हैं, आई एम सॉरी, दैट विल नॉट बी डन. और if you want to send a copy, of course you can do that. उसमें कोई अब कोर्स ईमेल आप सबको भेज सकते हैं. देयर जनरल ईमेल आईडी, स्पेसिफिक तो पर्सनल ईमेल आईडी शेयर नहीं किए जाते, पर जनरल तो जो दिए जाते हैं वो डेफिनेटली जजेस के पास पहुंचते हैं. Okay, all right. So before we end, एक बार फिर से, Abhigya Kushwaha, there is, they are Kushwaha and Associates, एक पूरी फर्म है जहां पर बहुत सारी केसेस, बहुत सारी डिटेल्स ली जाती हैं और केसेस सपोर्ट किए जाते हैं, and they have a full house of lawyers, advocates, all in the same kind of place. So आप लोग इनकी services avail कर सकते हैं. You can obviously contact him directly at contact@abhigyakushwaha.com, या आप फोन कर सकते हैं. एक नंबर है 9711026330 पे, and their team will be able to help you take your cases and guide you. Of course, their legal fees is something which they control, so they will be able to discuss based on your case. But हमारी तरफ से, this 1 hour is absolutely free for consultation. आप यहाँ आए, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी डिटेल्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेशन, वो हम यहाँ पर एजुकेशन और एजुकेट करने के लिए ही आपको आते हैं. And I really cannot thank Abhigya. Now, before I let you finish off, हमारे एक बहुत प्यारे और आपके भी बहुत प्यारे मित्र आज फिर आए हैं हमारे साथ. नमस्ते रमन जी. नमस्कार वरुण जी, नमस्कार. वकील साहब नमस्कार. नमस्कार. तो आपको देख के खुश हो जाता हूँ मैं. तो आप लोगों की डिस्कशन सुनता रहता हूँ, साइड में काम करता रहता हूँ, तो मजा आता है. बस वो कई बार ऐसा होता है कि इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ लोगों के साथ, स्टाफ के साथ या और लोगों के साथ, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ. एनीवेज, लगा कि आज जल्दी रैप अप कर रहे हैं आप, तो मैं सब छोड़ छाड़ के मैंने बोला अभी 10 मिनट सब चुप हो जाओ, अभी मुझे काम करने दो, एक और बहुत जरूरी है. ये थोड़ा नहीं जाता है. जी, बहुत जरूरी है. कहाँ से शुरू करें? आज कुछ ऐसा कुछ आपके टॉपिक के साथ जुड़ता हुआ तो कुछ है नहीं मेरे पास आज, लेकिन एक बहुत दिन हुए, एक 20 साल पहले एक कविता लिखी थी, तो वो रेलेवेंट है आज भी. वो चाहे तो मैं उसको आपको एक बार मैं ढूंढ लूं, उसको 1 मिनट लगेगा मुझे. अच्छा, ठीक है. तो मैं आज वो सुनाता हूँ आपको. हाँ, जब तक आप कर रहे हैं मैं एक बार फिर से I was trying to wrap up as well. तो अभिज्ञा, as usual, one last thought जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, before we finish it off with some beautiful poem. Definitely, आज का टॉपिक जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, I will just say we all need to have our eyes and ears open. We become public spirited. कोई भी चीज अगर कहीं अफेक्ट करती है, we should definitely raise our voice and bring the things to the court, so that we can make the authorities work and we can make them go in a right direction. Got it. Thank you आज के इस सेशन के लिए. And now I'm gonna make it to Raman जी. जरूर. एक बार मैं फिर से नंबर फ्लैश करना चाहूंगा. You can contact Abhigya ji at 9711026330, and you can always contact him at his email address, which is contact@abhigyakushwaha.com. अभी के लिए वेबसाइट इज द सेम, बट आई थिंक रिसेंटली उन्होंने बताया था कि शायद वो चेंज होगी, तो जब वो चेंज होगी वी विल लेट यू नो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन. हाँ जी रमन जी. ऑलराइट. एक कविता जैसे आज मैं सुन रहा था, तो थोड़ा सा काफी पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी रेलेवेंट है. पैसे पे है, जिसपे पैसा होता है उसके लिए क्या जिंदगी है. कुछ भी कर सकता है वो, कोई भी केस से बाहर आ सकता है, किसी पे भी गाड़ी चढ़ा के बाहर आ जाए, वो कुछ भी कर सकता है. पैसे का तो ये आजकल कमाल है. तो उसी पे एक कविता है. क्या कहना इस पैसे का, क्या कहना इस पैसे का, अजब गजब कमाल है. इज्जत का पैमाना ये, किस पे कितना माल है. चोरी डकैती लूट ठगी चाहे कहीं से आया हो. चोरी डकैती लूट ठगी चाहे कहीं से आया हो.
मंदिर का घंटा भी उसका जिसकी जेब में माया हो, घर भी होगा स्वर्ग उसी का जो खूब कमा के लाया हो, उस पर कृपा होगी सबकी जिस पे लक्ष्मी की छाया हो। पैसे की ये फितरत है, ये सदा हलाल है, क्या कहना इस पैसे का, अजब गजब कमाल है। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत पैसा है सबका आधार, जीवन सूना यारी सुनी बिन पैसे सब बेकार। दान भी उसका मान भी उसका जिस पे माया अपरंपार, जेब में पैसा ताकत उसकी खरीद ले चाहे संसार। पैसे के आगे कुछ बोले किसकी इतनी मजाल है, क्या कहना इस पैसे का, अजब गजब कमाल है। प्यार बढ़ाए यार बढ़ाए रिश्तों का संसार बढ़ाए, दुख में सुख में वक्त हमेशा पैसा ही है काम जो आए। सुबह नवेली शाम सुनहरी रात को ये रंगीन बनाए, किसकी हिम्मत किसकी शक्ति जो पैसे से टकरा जाए। छींक भी आए तो दुनिया पूछे भाई तेरा क्या हाल है, क्या कहना इस पैसे का, अजब गजब कमाल है। क्या कहना इस पैसे का, अजब गजब कमाल है। थैंक यू। डेफिनेटली रेलेवेंट तो है ही है, क्योंकि पैसे के कमाल पे तो हम लोग देखते ही हैं क्या क्या नहीं होता आज की डेट में। बट होपफुली विद फ्यू थिंग्स हैपनिंग हमारे आसपास, लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोगों के हरकतें चेंज हो गई हैं। कुछ लोगों को जिनको चेंज करने की बहुत जरूरत भी थी, वो लोग भी अब समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं, ज़मीर भी कुछ होता है, कॉन्शियस से भी कुछ करना चाहिए कभी जिंदगी में। So I think things are changing and things are definitely happening for the good. So thank you for that, रमन जी, इस पोएम के लिए। और एक बार जाने से पहले मैं सबको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, हमने सुशांत को नहीं भुलाया, हम सुशांत को भूलेंगे भी नहीं, और हम उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का ध्यान हमें सबको रखना चाहिए। ये वाला जो शो होता है ये डेट विद एडवोकेट है, जहां पर हम ऐसे टॉपिक्स, लीगल टॉपिक्स जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, उसको हम अभिज्ञा जी से उनसे ज्ञान लेते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जैसे मैंने बताया, ILA है जो इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन, वहां से भी लोग आएंगे हमारे साथ। और भी लॉयर्स और एसोसिएट हुए थे, हमारे लाइफ पे आते हैं, जो बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं। तो वो लोग डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट करेंगे और हम और भी टॉपिक्स उठाएंगे। बट एट द सेम टाइम वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट सुशांत, दिशा, जिया, श्रीदेवी, दिव्या भारती, सारों के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कल एक कैंडल लाइट विजिल है बे एरिया में। अगर आप फ्रीमॉन्ट या फ्रीमॉन्ट के आसपास कहीं रहते हैं तो आप प्लीज आए। 2-2:30 बजे के अराउंड वहां पर हम इकट्ठे होंगे। वी विल डू इट एट 3 o'clock। रिसेंटली अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा है कि हमारे यहाँ पर भी थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में एक लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं। सो आई विल मेक श्योर कि कम से कम लोग हों। अनफॉर्चुनेटली मेरे को कहना पड़ रहा है ये कि कम से कम लोग हों, ताकि हम लोग अगर वहाँ पार्क में जैसे जाते हैं कि कपल ऑफ फैमिलीज, उस तरह से अगर हम दिखा सके तो वी विल स्टिल लव टू डू इट टुमारो। बट अगर ये मैंने अभी देखा और अगर देखा कि वो लॉकडाउन हो चुका है, देन अनफॉर्चुनेटली विल कम्युनिकेट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्टिल ऑन। 2:30 PM पे वहां पर मिलते हैं एंड वील डू इट एट 3 o'clock. Rabia ji might join, and also we will have Deepthi, who is following up or who is working on the Sridevi case. She will definitely join. So हम उन सबसे भी मिल पाएंगे online, virtually, but हम लोग वहाँ physically present होंगे कुछ लोग, और हमारी उनसे बात चल रही है। So we'll let you know अगर if something changes. On that note, एक बार फिर से thank you so much Abhigya, and thank you Raman ji for joining again, and we'll continue to थैंक यू वरुण जी, थैंक यू। we'll continue to talk more. Thank you again. We'll see you next week. Jai Hind.